अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है पहले पढ़ेंगे, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, पहले पढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ना कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कोची कि 15 कोट ए बराबर क्या दे दिया 8 हो, तो क्या करना है, हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करना है, साइन ए, क्या साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि वाट ज्ञात कीजिए। चलिए तो ज्ञात करते हैं। तो देखिए, तो 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए क्या लिख सकते हैं, 15 कोट ए बराबर 8, यहाँ कोट ए सिर्फ लिखेंगे, कोट ए बराबर बताइए 15, इधर कोट के 15 क्या गुना में ना है, कुछ ना तो गुना, तो गुना में इधर है तो उधर आएगा तो क्या हो जाता भागा, तो ये 8 है से तो 8 लिख देंगे, यहाँ 15 है गुना में तो 15 आ जाएगा भागा में। तो चलिए हो गया इस प्रकार। अब बोलिए तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला, तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, tan का उल्टा कोट होता है, तो tan का p बटा b, तो कोस का tan का उल्टा कोट, तो कोट का क्या हो जाएगा, तो कोट का फॉर्मूला देखिए, कोट का फॉर्मूला, तो कोट का फॉर्मूला क्या होगा, tan का हो रहा है p बटा b, तो tan का उल्टा कोट, तो कोट का हो जाएगा b बटा p, यानी कि आधार बटा में लंब, तो ये हो जाएगा आधार, बटा में ये हो जाएगा लंब। चलिए तो आधार और लंब का मान पता है, तो हमको क्या का मान निकालना होगा, आधार और लंब का मान पता है, तो कर्ण का मान। चलिए इसके लिए पहले हम लोग बना देंगे। देखिए यहाँ पर क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। चलिए समकोण त्रिभुज बना दिए। समकोण त्रिभुज इसलिए बना रहे हैं कि आपको परेशानी नहीं होगी बनाने में। तो चलिए यहाँ ए समझने में, बी और यहाँ सी। ए क्या होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। क्या कहलाता है, कर्ण। बताइए तो कर्ण हो तो यह आधार हो जाएगा, आई हो जाएगा लंब। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या क्या का मान दिया है, पहले भर देंगे। तो देखिए आधार का मान दिया हुआ 8, तो आधार का मान दिया हुआ है 8, और लंब का मान दिया हुआ 15, तो लंब का मान 15, तो हमको कर्ण का मान निकालना है। तो देखिए हम लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से। ठीक है, तो देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो कर्ण का मान हमको निकालना है, तो कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर के, कर्ण कब निकलता है, जब ये दोनों को जोड़ते हैं तब ना कर्ण, क्या कि ये दोनों के बराबर होता है कर्ण के मान। तो चलिए तो लंब और आधार को जोड़ेंगे तो कर्ण निकलेगा, यानी कि तो लंब के जोड़िए, स्क्वायर चढ़ा के प्लस में, और क्या का जोड़िए, आधार के जोड़िए, तब कर्ण के मान निकलेगा। यानी कि अब देखिए यहाँ पर तो रूट अंडर चढ़ाएंगे, बोलिए लंब का मान कितना दिया हुआ है 15, तो 15 के क्या कर देंगे स्क्वायर, अब प्लस आधार का मान कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है दिक्कत। अब देखिए रूट अंडर चढ़ाएंगे, अब देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225, 15 का स्क्वायर कितना 225, अब प्लस में 8 का स्क्वायर 8 या 64। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, क्या ये दोनों को जोड़ते हैं, तो रूट अंडर चढ़ाएंगे, बोलिए 5 4 कितना होगा, तो 9, और 2 और 6 कितना होगा 8, क्या होगा 8, और 2 और 2 कुछ, तो 2 10 का 10, तो बोलिए अब 289 आ गया, कितना हो गया 289, तो 289 किसका स्क्वायर होता है, तो कहिए कि ये भैया 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर 289, तो यहाँ दे 17 हमारा आंसर हो गया। तो क्या निकल गया, कर्ण, क्या निकल गया कर्ण, तो कर्ण के जगह पे हम लिख देंगे 17, क्या लिख देंगे 17। तो ये तीनों के तब भुजा का मान पता चल गया, तब निकालना है क्या, साइन ए और सेक ए का मान। तो बोलिए साइन का क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण, तो ऊपर लंब और नीचे बटा में कर्ण, क्या होता है कर्ण। तो बोलिए लंब बटा कर्ण, ए के सापेक्ष देखना है, क्या ए के सापेक्ष, कलर बदल दे रहे हैं, ए के सापेक्ष देखना है, ए के सापेक्ष, तो ए के सापेक्ष देखिए तो लंब, यहाँ देखिए ये लंब हो जाता है, तो लंब ई तो आधार ही हो जाएगा, तो हमको लंब बटा कर्ण हमको बताना, तो लंब हो गया 8, तो 8 बटा कर्ण कितना है, कर्ण कर्ण, तो कर्ण हो गया क्या, कर्ण तो ये तो नहीं बदलता है कर्ण, तो कर्ण है कितना 17। ठीक है, अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस का फॉर्मूला के उल्टा कर दीजिए, कोस का क्या होता है p बटा एच, तो कोस का उल्टा सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा h बटे b, यानी कि कर्ण बटा में आधार,
कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। ठीक है, अब देखिए तो कर्ण बटा में आधार ए के सापेक्ष देखना है, तो ए के सापेक्ष देखिए तो ये क्या हो जाएगा लंब, तो लंब नहीं हमको लिखना है, क्या लिखना है कर्ण, तो कर्ण तो पहले लिख दीजिए 17 तो 17, देखिए आधार हमको निकलना है, तो ये तो लंब हो गया, तो आधार कौन हो जाएगा 15। चलिए हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। चलिए इसी प्रकार तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बन गया, बहुत ही शानदार तरीके से बन गया और बहुत ही इजीली तरीके से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।